नमस्कार। अ, बात यहाँ से मुझे लगता है शुरू करनी चाहिए कि 2000 में 2017 की बात थी और विनोद जी के ऑफिस से मुझे फ़ोन आया कि विनोद जी बात करना चाहते हैं। मैंने बात की तो विनोद जी ने कहा, इरशाद मैं तेनू मिलना है। मैं कहा जी अच्छा जी, मैं बताओ कब आओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कब मिलना है। अब वो 3 महीने गुजर गए, मुझे कोई कॉल नहीं आया। और विनोद जी ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ काम करना, जिनके साथ बैठना, जिनकी बातें सुनना, जिनसे सीखना, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जिनको नसीब हो जाए वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ लें। फिर 3 महीने बाद कॉल आया कि इरशाद मैं मिलना है। मैंने कहा जी बताओ, मैं तो तैयार हूँ, कब आऊँ। तो ये मिड्स 2017 की बात है और वहाँ से ये चलते चलते बात एंड तक पहुँच गई और एंड से फिर अगले साल की फरवरी में आ गई। मैं डायरी पे देख रहा था ये, क्योंकि मुझे लिखने की आदत है। मतलब ये 9 फरवरी 2017 को पहली बार इनसे मुलाकात हुई मेरी। और मुझे कहते कि मैंने बड़ा सोचा मैं किसको लूँ। कौन है जो फिल्म में है पर फिल्मी ना हो, जो मेरी पिक्चर को थोड़ा सा समझ ले, जो मैं कहना चाहता हूँ वो पहुँचा दे लोगों तक। फिर मैंने तेरी एक किताब पढ़ी, 1 महीना नज़मों का। और किताब पढ़ने के बाद मुझे एक नज़म तेरी बहुत अच्छी लगी, निम्बो। तो मुझे लगा यही है लड़का, इसी को बुला लेता हूँ मैं। और इन्होंने मुझे वो स्क्रिप्ट पढ़ाई शिकारा की। मुझे ऐसा लगा कि ये इतिहास का वो पन्ना है, इतिहास की किताब का वो पन्ना है जिसे इरशाद कामिल तुम्हें मोड़ के रख लेना चाहिए, जिसे दोबारा पढ़ना चाहिए, जिससे कुछ सीखना चाहिए, जिसको समझना चाहिए और जिसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने लफ्ज़ देने चाहिए, अपने एहसास देने चाहिए, अपने अल्फाज देने चाहिए। और फिर वो सिलसिला शुरू हो गया, एक के बाद एक नज़म, एक के बाद एक गज़ल, एक के बाद एक गीत। और ये सच बात है कि बहुत कुछ लिखा गया इस पिक्चर के लिए। और अच्छी पिक्चरें, आप सब पिक्चरें देखते हैं, पिक्चरों के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छी पिक्चरें बनती रही हैं, बनती रहेंगी। सच्ची पिक्चरें बहुत कम बनी हैं और बहुत कम बनेगी, ये एक सच्ची पिक्चर। अच्छी पिक्चर में आप फिक्शन डाल सकते हैं, सच्ची पिक्चर में वो गुंजाइश नहीं होती। आपको उन एहसासों का, उन भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है। आपको वो सारे जो घटनाएं परिघटनाएं होती हैं उनको इतने एंटरटेनिंग, मनोरंजक तरीके से आपके सामने, लोगों के सामने लाना होता है कि बात कुछ कह भी दी जाए और कुछ अनकही भी रह जाए। तो यही सिलसिला चलता रहा, बहुत देर तक चला, बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ सीखा इस पिक्चर के साथ काम करते हुए, विनोद जी के साथ काम करते हुए। और ख़ासियत ये है इनकी कि ये आपका पोटेंशियल आपसे पहले जान लेते हैं। इनको पता होता है कि इस इंसान की उड़ान कहाँ तक है, ये इंसान कितना गहरा है, ये कहाँ पहुँच सकता है। नहीं इरशाद, कुछ और नहीं इरशाद। कहीं मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक गाना अटेम्प्ट करा था, शुरू में मैंने इनको बताया कि सर ऐसा है कुछ कि सब कुछ है इस घर में तेरे होने से, सब कुछ है इस घर में तेरे होने से, झूठ लगे तो पूछ ले कोने कोने से। तो कहते अच्छा है, बहुत अच्छा, पर तू और बढ़िया लिख सकता है। तो एक और अटेम्प्ट हुई, जो आपने कहा ना अभी बीच में, आप सुनेंगे कि कुछ ना होने का दुख जरा सा लगे।
तेरे होने से घर भरा सा लगे। ये वो बात थी जो शायद इनको पता था कि मेरे अंदर कहीं पड़ी हुई है, जो इन्होंने देख ली थी, जो मेरे मुझसे भी नजरअंदाज हो गई थी। तो आपसे बेहतर लिखवाने का, आपको उस जगह ले जाने का, आपको एक सच्चा इंसान बना, एक सच्ची लाइन लिखने में, एक सच्चा डायलॉग लिखने में, एक सच्ची पोइट्री की का मिसरा लिखने में, आप यकीन मानिए बहुत देर लगती है, बहुत दुख लगता है, बहुत तकलीफ होती है और बहुत गहरे जाना पड़ता है एक सच्ची बात लिखने के लिए। और ये एक सच का जखीरा है, ये पिक्चर एक सच का खजाना है, एक इतिहास की गवाही है और एक जरूरी दस्तक भी है आज के समय पे। मोहब्बत की बात करती है और मोहब्बत की बात हमेशा खरी होती है, तो ये खरी बात कर रही है बच्चे। अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ ये कहते हुए, जो इन्होंने ही मुझसे लिखवाई थी, एक छोटी सी नज़म लिखवाई बहुत है, जैसे इन्होंने कहा, मैं कभी फुर्सत में फिर सुनाऊंगा वो सब चीजें आपको। उम्र गुजरी भी नहीं और कुछ गुजर भी गई, उम्र गुजरी भी नहीं और कुछ गुजर भी। ये पढ़ते पढ़ते मैं खुद इमोशनल हो जाता हूं। उम्र गुजरी भी नहीं और कुछ गुजर भी गई, वक्त ठहरा भी नहीं और कुछ ठहर भी गया। आज भी ख्वाब देखता हूं मैं, आज भी ख्वाब सब तुम्हारे हैं। आज भी ख्वाब देखता हूं मैं, आज भी ख्वाब सब तुम्हारे हैं। आज भी तुम पे है नजर मेरी, आज भी तुमसे ही नजारे हैं। जिंदगी मिल भी गई और कुछ मुकर भी गई, वक्त ठहरा भी नहीं और कुछ ठहर भी गया। तो ये इरशाद कामिल साहब थे जिन्होंने बहुत गजब की गजलें, गजब के गाने लिखे हैं इस फिल्म के लिए। अब मैं सारे क्रू से आपको मिलवाना चाहूँगा। अब मैं बुलाना चाहता हूँ सारे क्रू को, भैया खुद ही आ जाइए, क्योंकि सबको मैं, आइए योगेश जी आइए, अनुजा, कौन कौन है भैया, नितिन धर आप पहले आइए अपने सब उनको लेके जिन्होंने मदद की है, 3 वॉलंटियर्स को लेके। आमिर है यहाँ, वो रेड चिलीज का, मैक है जिन्होंने वो बनाया, धर्म हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। आइए प्लीज सब आइए। अरे हाउ आर यू। ये सब ये इन लोगों ने, वो कुणाल है हमारे, शिखर, ये अभय जोशी जी हैं हमारे एक्टिंग के, ये अमनप्रीत वहाँ खड़ा है, अभिषेक दुबे, जस्ट कोहली जिन्होंने बनाया। प्लीज कम एवरीबॉडी, वो प्लीज कॉल Lokeshi, Shashank and Ankit, please come. Thank you. These are our volunteers from our group called Yanja Mother, and they helped me a lot to make your attendance possible. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. शिल्पा है यहाँ कहीं, शिखा, प्लीज कम एवरीबॉडी। किधर है? हाँ भैया आ जाओ, वेट किसकी कर रहा है ना, किसकी वेट कर रही है? अच्छी वेट कर, विजय जी प्लीज। तो ये सब लोग जो थे ये आ रहे धीरे धीरे, अभी कोई रह गया तो प्लीज खुद ही आ जाओ यार, मैं किसको ढूंढूं यहाँ। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं, दिस इज माय आर्मी। कहाँ है निशान भैया? पर्सनल इनविटेशन की वेट मत करो प्लीज, कोई और रह गया तो आ जाओ। ये लोग नहीं है, ये पूरी आर्मी है। और 3 लोग तो आप जानते ही हैं जो नितिन धर के साथ थे। ये पूरी आर्मी ने ये फिल्म बनाई है, ये इसके बगैर नहीं होता, एक आदमी नहीं बन सकता। ये शिल्पा जी हैं जिन्होंने ये सब किया है, ये इनके साथ ये मैक हैं जिन्होंने हमारा ये कलर करेक्शन, ये जो कलर आप देख रहे हैं, इतनी कलर करेक्शन इसने जिंदगी में नहीं की है, क्योंकि पंडितों के घर होते थे, मैंने कहता ऐसे नहीं होते थे, तो ये बेचारा लगा। ये वॉलंटियर्स को आप जानते हैं, मेरे को एडिटर हैं शिखर, इन्होंने एडिट की है फिल्म मेरे साथ जो आप देख रहे हैं। अरे जी बराबर। और एक और बात मैं आपको, रंगा नहीं है,
मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये सब जो लड़के हैं इन्होंने कभी पहले फीचर फिल्म पे काम नहीं किया, इनकी पहली फीचर फिल्म है। और शायद इसीलिए इतनी अच्छी बनी है क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि फीचर फिल्में कितनी खराब होती हैं। ये अभय जी ने एक्टर्स को कोच किया है, शिखा जी ने पूरा ये मार्केटिंग की है, विजय जी तो हमारे चीफ है, बॉस हैं इसके फॉक्स के, ये अंदर है रेड चिलीज कंपनी से जिन्होंने कलर करेक्शन किए, मेरे को प्रोड्यूसर हैं योगेश। कंपनी में एक ही आदमी है जो मुझको डांट लगाता है, वो ये है जिन्होंने पूरा ये एक्शन जो आप देख रहे थे अमीरा कदल में किलिंग वगैरह, वो इन्होंने किया, एक्शन डायरेक्टर है हमारे। बहुत मुश्किल था, समय कम था, ये कुणाल फर्स्ट असिस्टेंट थे वहाँ, धर्म जी हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, बुरा हाल था। वो एक और बनेगा, एक छोटा आप देखिएगा, जसकंवर कोहली वहाँ पीछे लाल में खड़े, उन्होंने बनाया है कि अमीरा कदल में शूटिंग कैसे हुई। हमको सिर्फ 2 घंटे दिए गए थे, 6 बजे सुबह से 8:30 बजे तक नहीं निकलेंगे तो फिर हम कुछ नहीं किया, हंस रहे पीछे। तो ये लोग जो थे इन सब ने सुना था कि आप आएंगे तो आपका ठीक नहीं होगा आशा। और वो रात को ये कब रिलीज कर रहे हैं वो अमीरा कदल, 2-4 दिन में करेंगे, आप देखिएगा यूट्यूब में। जब रात को ये हुआ कि हम जाएंगे तो ये सब ऐसे घबराए हुए थे कि जाएं कि नहीं जाएं। तो मुझसे इन्होंने पूछा कि जाएं सर, आप बोलेंगे तो चले जाएंगे। तो सारे लोग वहां एकदम आर्मी की तरह खड़े रहे और इन्होंने वो सीन शूट किया जो आप देख रहे हैं, अमीरा कदल में ही हुआ। वो नवीन सफरू, अगर आपको मालूम है, वो एक्चुअली अपना कोट लेने गए थे, वो रियलिटी है। वो कोट लेने गए थे और वो वहां उनको गोली मारी गई थी। जो हुआ है वो हमने दिखाया है, बहुत मुश्किल था। ये नितिन दत्त को तो आप जानते ही हैं, ये टैनी है जिन्होंने पूरी साउंड की है फिल्म की बहुत अच्छे से। ये यश है मार्केटिंग में, और ये अभिषेक दुबे जो सबसे पीछे खड़े हैं, बिजनेस हेड है, ये इस तरफ के बॉस हैं। इनका सबसे बिजी, जब आप दफ्तर में आए तो इनके दोनों कानों में 2 फोन लगे रहते हैं, पता नहीं 2 फोन पे कैसे बात करते हैं सेम टाइम। तो ये अमनप्रीत है जिन्होंने ये पूरा मैनेज किया है, और वो रहना वहाँ हंस रही है, वो है। और वो निशांत खड़ा है जिन्होंने पूरा ये मैनेज किया। और ये अनुजा है एंड में, जो मेरे पे बहुत हुक्म चलाती है, ऐसा करिए, इधर बैठिए, इधर कीजिए, खाइए पिए। तो ये पूरा मेरा आर्मी है। आदि इधर है, आदि अभी नहीं है यहाँ, जैसे रंगा है जिन्होंने कैमरा मैन का काम किया, उनकी भी पहली फीचर फिल्म है, उन्होंने कभी फीचर फिल्म नहीं बनाई। अंत में मैं इन 2 लोगों को बुलाऊंगा जिन्होंने भी कभी फीचर फिल्म नहीं बनाई है, और इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड में आपको इरशाद कामिल साहब की 2 पोएम सुना दें एक-एक करके। उसके बाद फिर आप सब लोग घर जाइए और लोगों को कहिए कि ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है। हाँ, फोटो भी ले लीजिए, कोई बात नहीं, पहले इनको करने दीजिए। अच्छी फिल्म नहीं देखी आपने, परेशान मत होइए। जितने लोग बैठे हैं इनकी सबकी कहानी, अगर एक 30 साल खड़े रहे हैं, बने चुप रहे हैं, आप 30 मिनट रह जाइए, क्या प्रॉब्लम। हर जगह सुनने वाला काम करते हैं। हाँ ये हर जगह सुनने वाला काम करते हैं। हो गया सब अच्छे से। बोल रहे भाई
Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for being a part of this screening. Thank you so much for all the love and appreciation. It's a wonderful feeling to be here. आप लोगों ने जो 30 साल में जो जर्नी जी है वो हम लोगों ने 2.5 साल में जीने की कुछ कोशिश करी और उससे ये महसूस हुआ कि आप लोग बहुत ब्रेव लोग हैं. There's a huge amount of respect for all of you. Thank you so much. एक नज़्म है जो कि इस फिल्म में इस्तेमाल की गई है. आप जब फिल्म आगे की देखेंगे तो आपको पता चलेगा. इरशाद काबिल साहब ने वो नज़्म लिखी है. वादी शहजादी नाम है नज़्म का. अच्छा. Thank you so much for being here. First of all, I am actually very speechless. I don't know what to say. I really want to thank each one of you here. Thank you so much. I'll start with this nazm written by Irshad Kamil. Thank you so much for writing this beautiful poem. साथ चलना है हमें, साथ रहना है हमें, जिंदगी की धूप में, हर फिजा बरसात में, ख्वाहिशों, खामोशियों, ख्वाब और जज्बात में, साथ रहना है हमें, साथ चलना है हमें. Thank you so much. तो जैसा मैं कह रहा था इरशाद कामिल साहब की लिखी हुई नज़्म है वादी शहजादी. This nazm represents the feelings, the thoughts of a Kashmiri Pandit who has been missing his homeland for many years. And while he was thinking of his Jannat, these are the thoughts which were running in his mind. ऐ वादी शहजादी बोलो कैसी हो, क्या अब भी वहां सैर शिकारा करते हैं, चार चिनार पे वक्त गुजारा करते हैं, क्या अब भी वो झील बर्फ हो जाती है जिस पे बच्चे खेल खिलाना करते हैं. ऐ वादी शहजादी बोलो कैसी हो, क्या अब भी तुम सबसे सुनहरी होती हो या गर्मी की नर्म दोपहरी होती हो, क्या अब भी जब शाम का सूरज ढलता है कच्चे घर के छत पे ठहरी होती हो. ऐ वादी शहजादी अपनी क्या लिखूं, हर पल तेरी याद सताती रहती है, आती जाती हर एक सांस ये कहती है एक दिन तुझसे मिलने वापस आऊंगा. क्या है दिल में सब कुछ तुझे बताऊंगा, कुछ बरसों से टूट गया हूं, खंडित हूं. वादी तेरा बेटा हूं मैं, पंडित हूं. Can I take this opportunity to say something about Vidhu sir? I don't know how this has happened. He has just, I would actually speak on the behalf of both of us, me and Sadia. He has just changed our lives. And he has also changed us as human beings. Being around him, he's an institution. Being around him is a constant learning. I would like to tell you guys the first incident which happened जब मैं सर से पहली बार मिला था, वो उससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस किस्म के टैलेंटेड हैं सर किस लेवल के इंजीनियर्स हैं. तो इन्होंने मेरे कुछ टेप्स देखे थे और मुझे फिर बुलाया मिलने को इनके ऑफिस में, बैंड्रा के ऑफिस में. और मैं उसी वक्त मुझे पता चला था कि जिसके लिए मैं ऑडिशन दे रहा था वो विनोद चोपड़ा की फिल्म है. तब तक मुझे आइडिया नहीं था. सो मेरी टांगें हिल रही थी, मैं बहुत नर्वस था. जब मैं पहुंचा वहां पर तो उन्होंने मेरा जो पहला टेप था, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर सर, उन्होंने मेरा बैंड्रा के ऑफिस में स्क्रीन पर टेप प्ले किया. एंड आई एम वाचिंग द टेप और पूरे टाइम सर बैठे हुए और पूरे टाइम बोल रहे हैं कि बहुत बकवास एक्टिंग कर रहा है, बहुत बुरी एक्टिंग कर रहा है, क्या ये तो एक्टिंग कर रहा है, ये तो बहुत बकवास. और पूरे 8-9 मिनट्स का टेप और मैं बैठ के वहां सोच रहा हूँ कि फिर बुलाया क्यों. फिर उस
उस पूरे पार्ट के बीच में एक जगह उन्होंने वन ऑफ हिज लेडीज असिस्टेंट वहां पर जो बैठे थे उन्होंने बोला कि इसको पॉज कर 10 सेकंड पीछे ले जाओ और प्ले कर। सो ही डिड दैट। तो फिर मुझसे पूछते हैं कि तूने क्या देखा, तो उस दौरान मैं कुछ कर नहीं रहा था, मैं बस बैठा था। तो क्या करा तूने, तो मैंने बोला सर कुछ भी नहीं करा। तो कहते फिर से प्ले कर। सो ही asked the AD to keep repeating it those 10 seconds and then I couldn't understand what he was talking about. So he said कि इस 10 सेकंड के दौरान तूने एक जगह अपनी एक पलक झपकाई है और पूरे के पूरे एक्ट में ये एकमात्र ऐसा मोमेंट था जब तू ऑनेस्ट था, when you were really honest. He noticed that I think, तो कहते हैं कि when you can do this right now, it gives me hope कि you can probably do it more. तो तू फिर से मेहनत कर और फिर से आपका टेप लेकर। और फिर मैं घर जाकर मैं उस टेप को बार-बार देख रहा कि यहाँ पर क्या ऑनेस्ट था, but you know it took us like some time, 2.5 years, but I just want to hug you. Thank you so much. Thank you. मुझे ये बात बिल्कुल याद नहीं है, पर वो ब्लिंक जो है वो हम YouTube पे डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। तो मुझे याद नहीं। बहुत अच्छा। I have to tell you before I go कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत टैलेंट स्पॉट किया है, बहुत ज़्यादा। अब मेरी बीवी ने कहा कि अपनी बड़ाई मत करना, तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोई अगर जर्नलिस्ट या कोई है ये बता दीजिएगा सबको। बहुत लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस किया। एक फंक्शन था फिल्म फेयर में, 17 लोगों ने मुझे थैंक यू बोला था, ऐसा मुझे बोला गया है। तो इतना टैलेंट मैंने स्पॉट किया है, मतलब विद्या बालन है, पवन ईरानी है, राजू हीरानी है, संजय बंसाली, ऐसे बहुत हैं, शांतनु मोहतरा हैं, शंकर एहसान, लोग बहुत नाम आपको मिलेंगे। लेकिन ये दो बच्चे जो मैंने ढूंढ निकाले हैं, एक भदरवा से, जम्मू से, एक भोपाल से हैं, ये मुझे लगता है कि शायद मेरा बेस्ट टैलेंट स्पॉट है ये। थैंक यू सो मच। Thank you for coming, everybody. We really appreciate. It's your film, it's your life. Please spread the word. Thank you. चलो नीचे आने क्या बात क्यों क्या कर रहे हैं? इधर पहले इधर देखते हैं सर। अब हमेशा वहाँ से पहले स्टार्ट कर सर। हिट होने वाली है मुझे। अभी सब इधर देखेंगे। हाँ, सब हिट इधर है। हिट होने वाली है मूवी। हो गया, अब इधर दादा उन दोनों को भी लो सर। दो कैरेक्टर जो एक्टर है उनको बुलाओ, उनको ले लो ना सर। अरे मैडम को बैठाओ, मैडम को बैठा दो। बैठिए आप बैठिए। मैडम को बैठा दो ना यार। कौन मैडम को बैठा? वो बाद में सेल्फी बाद में, पहले इधर फोटो। बात करिए। अरे मैडम जी इधर देखो, मैडम हाँ सर के बाजू में आ जाओ। रहने दो बराबर है। बहुत अच्छा क्या बात है सर। सेंटर में सड़क अभी राइट में हो गया। किधर? चलो थैंक यू। चलो भाई चलो थैंक यू। चलो अभी एक सेल्फी ले लो सर। ये फोटो फोटो ले लो सर। ऐसा ही चाहिए, आर्टिफिशियल ये फाइल लाइट शूट कर। एक सेल्फी ऐसा मैडम आपका भी फोटो आएगा, बैठिए। आएंगे कि नहीं आएंगे? थोड़ा पीछे लेंस लगाए, पीछे। उधर हो गया। नहीं वेट ये अरे पीछे मैडम आप पीछे चलो डन यार।